लोगों को हकीकत की तरफ लाता है, लोगों को लेसन सिखाता है, लोगों को ज़िंदगी में रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लाता है, एक्सपीरियंसेस की तरफ लाता है। अब तो ये कंजंक्शन साल 2026 में उन चीज़ों को हल करवाने की तरफ आएगा, उन मसाइल को चीज़ों में बेहतरी की तरफ लेके आने के लिए आएगा। फिर उसके फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ हासिल करेंगे जो कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी सोची भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होती है। अच्छा नाजरीन, आपको बताते चलें कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यू करूं जिनकी रीडिंग एक्यूरेट होती है, अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। और क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा हुआ ना, मैं हमेशा तारुफ में बताता हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप अगर ईरान वाली साइड पे भी चले जाएं तो ये ज़ंजानी का एक लड़ी चलती हुई आ रही है। और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक एस्ट्रोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, समझ लें कि यहीं से एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्ट हुई है। तो आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं, बहुत से लोगों ने ना मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स किए हुए हैं, वो क्लियर भी करने ज़रूरी है क्योंकि सैटर्न नेपच्यून कंजंक्शन जो है वो हो रही है। और 20 फरवरी अमूमन इसकी जो डेट है, इसके बाद के मामला क्या आपकी ज़िंदगियों में होंगे, तो ये भी क्लियर करने हैं। बहुत से लोग इस पर मुख्तलिफ तरह के वीडियोस कर रहे हैं जी कि ये 15,000 साल पुराना कोई टाइम है, कोई 2000 कह रहा है, कोई इस पे 2500 कह रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ है? ये भी हम सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। और वाकई क्या कौन से ज़ोडिक साइन को इसमें फ़ायदा हो रहा है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फलक आप खैरियत से हैं? सही है। जबरदस्त सर। सर बहुत से लोग ना मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया है, हर बंदे को राइट होता है, वो कोई भी बात कर देता है, लेकिन हमने बात करनी है इल्मी हक पे बात हो, ताकि जो हमारी आवाम है वो बेवकूफ़ ना बने, उनको पता हो कि चीज़ें क्या हैं। क्योंकि आप बड़ा अच्छा समझाते हैं भी। नहीं फलक, इसमें अगर तो आप इल्मी बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसको आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जस्टिफाई करना जो है वो आपके लिए एक जेन्युइन चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी प्रेडिक्शन देता हूँ और लेट्स सपोज वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, तो मुझे उसके गलत होने के ऊपर कोई इतना अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बात की है वो एक इल्मी बात थी, उसकी एक बुनियाद थी, उसकी एक रीजनिंग थी। और अगर वो चीज़ नहीं उसके अकॉर्डिंग पूरी हुई तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसकी पोटेंसी या मेरे अल्फाज में कुछ थोड़ा सा चेंज हो, बिल्कुल, या वो पूरी हुई हो लेकिन उसका इम्पैक्ट या लोगों को नज़र वो उस तरह ना आ रही हो, लेकिन उसकी शक्ल कुछ तब्दील हो गई हो। क्योंकि एक कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करता है तो वो अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने अल्फाज, अपने सोच, अपने वो नॉलेज जो कि उसने दुनियावी तौर पे देख रहा है, ज्योग्राफिकल तौर पे देख रहा है, नफ्सियाती तौर पे देख रहा है, माशरती तौर पे देख रहा है, और जिस वो कल्चर में है उस वो कल्चर के अकॉर्डिंगली वो जो है प्रेडिक्शन दे रहा है। अब कोई भी शख्स अगर कोई किसी गांव में बैठ के एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो आप उसको जाके कोई प्रेडिक्शन ले लेंगे यूएस अमेरिका में रहने वाले किसी शख्स की तो वो आपको प्रेडिक्शन वही देगा, और उसके माइंडसेट में यही होगा कि वो बंदा वहां पे रह रहा है और वो गाय भैंसे और दूध ही चढ़ा रहा है अमेरिका में भी, तो वो प्रेडिक्शन उस माइंडसेट से देगा। अब इसी तरह कोई शख्स जो कि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जिसका विजन है पूरी दुनिया के ऊपर, जो कि पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ को देख रहा है, पूरी चीज़ों को देख रहा है, और आप उससे जब कोई चीज़ या उससे कोई प्रेडिक्शन लेंगे और आपके शहर का उसको पता है, आपके कल्चर का उसको पता है, आपके प्रोविंस का उसको पता है, आपके रहने सहने का पता है, फिर आप जिस इलाके में हैं अगर उसके माइंड में थोड़ा बहुत सा भी आइडिया है कि ये इस शहर से बोल रहा है तो इस शहर के लोगों की नफ्सियात ऐसी होगी, तो वो आपके मुताबिक जो प्रेडिक्ट करेगा वो एज इट इज़ एक्यूरेट आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर होगा। इसी तरह कोई भी हम इल्मी बात करते हैं तो हमारे पास आजकल वैसे भी जो है एआई का ज़माना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोई हवा में मजूबाना बातें शुरू करें। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं माशाल्लाह, सारी चीज़ों को देखते हैं, बड़ी आपकी इस पे रीडिंग होती है, मैं देख रहा होता हूँ लैपटॉप में, बड़ा काम करते हैं। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि क्या हम 25,000 साल या 10,000 साल या 1,000 साल पुरानी चीज़ें, ऐसे होता है, कुछ दौर आता है इतना लंबा? देखिए फलक, बिल्कुल आता है, रेपिटेशंस होती हैं और उसमें चीज़ें जो है वो चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि अगर हम लेट्स सपोज अगर हम ये कह दें कि 10,000 साल बाद ये एक वक्त आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक रीजनिंग होनी चाहिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो 10,000 साल पहले हुई थी और वो दोबारा से रिपीट हो रही है। ठीक है। अगर आप ये बोलें कि जी न्यू मून जो है वो 50,000 साल बाद हो रहा है,
तो ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी कि न्यू मून जो है वो तो हर महीने होता है, हर महीने। मतलब हर महीने नया चांद निकलता है, हर महीने नया इस्लामी साल शुरू महीना शुरू होता है, तो वो 50,000 साल बाद कैसे हो सकता है? ठीक है। इसी तरह अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि नेपच्यून और सैटर्न का कंजंक्शन जो है 50,000 साल बाद हो रहा है, 10,000 साल बाद हो रहा है, 500 साल बाद हो रहा है, तो ये चीज़ आपको एक नॉलेज के एतबार से समझ नहीं आती। आप किसी भी लेमैन के हाथ में मोबाइल दें और उसे कहें कि भाई तू ये चैट जीपीटी खोल और इसमें बस एक सवाल लिख दे कि नेपच्यून और सैटर्न कंजक्ट जो है वो एग्जैक्ट कंजंक्शन इनका कितने साल बाद होता है, तो वहां से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा कि हर ठीक 36 साल के बाद, 36 एवरी 36 ईयर जो है वो सैटर्न और नेपच्यून कंजक्ट करता है, ओके, एक ही बुर्ज में, जो हकीकत है। जो हकीकत है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि हमारे पास है 12 ज़ोडिक साइंस। अब अगर आप ये सवाल करें कि ये कंजक्ट कब कर रहे हैं, तो वो है 36 ईयर्स एग्जैक्ट, क्योंकि सैटर्न जो है उसने 2.5 ईयर एक हाउस में रहना है और उसने पूरे 12 ज़ोडिक साइंस का चक्कर मुकम्मल करके जहाँ पे नेपच्यून मौजूद है उसने फिर नेपच्यून के पास आगे वहीं पे कंजक्ट कर लेना। जबरदस्त। तो ये आप बोल ही नहीं सकते कि वो जो है कोई 2000 साल लगाएगा, कोई 1000 साल लगाएगा, वो तो मुश्किल से जो है वो कोई 50 साल से ऊपर भी नहीं जाएगा, वो तो 36 में ही कवर कर लेगा। ये है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन दूसरी चीज फिर ये आती है कि कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोले कि नहीं, ये जो कंजंक्शन इनका हो रहा है, लेट सपोज अगर हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में एस्ट्रोलॉजर ये कहे कि नेपच्यून और यूरानस कंजक्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट एरीज में, और ये कंजंक्शन एरीज में इतने 100 साल पहले हुआ था, तो वो चीज़ थोड़ी सी समझ आती है। ठीक है। ठीक है, एरीज में नेपच्यून जो है वो एक लंबे अरसे बाद आता है, ठीक है। क्योंकि नेपच्यून का जो एक हाउस में ट्रांजिट होता है तकरीबन कोई 13.5 साल का होता है, और जिसने 12 बुर्ज जब मुकम्मल करके दोबारा एरीज में आना है तो वो तकरीबन बनता है कोई 165 साल, 165 ईयर्स, और वो भी एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि 165 साल के बाद नेपच्यून जो है वो एरीज में आएगा। ठीक है। लेकिन यही कंजंक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। अब वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये जो कंजंक्शन हो रहा है ये पाइसेस में हो रहा है। अब पाइसेस में ये जो कंजंक्शन हुआ है वो अब से ना ही 2000 साल पहले हुआ है, ना ही कोई 10,000 साल पहले हुआ है, ना ही कोई 200 साल पहले हुआ है। एग्जैक्ट पाइसेस में नेपच्यून और सैटर्न जो कंजक्ट कर किए हैं, जो हर 36 साल के बाद आपस में कंजंक्शन कर रहे हैं। 36 साल बाद हुए हैं? नहीं, 36 साल के बाद तो सिर्फ कंजंक्शन कर रहे हैं। ठीक है। वो कंजंक्शन अब से पहले जो हुआ था वो हुआ था आपका एक्वेरियस में, वैदिक सिस्टम में, ठीक है। और मॉडर्न स्कूल में पाइसेस में। लेकिन अब जो वो कंजंक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाइसेस में। तो पाइसेस का जो कंजंक्शन है ये हुआ था 165 साल पहले, तो 165 साल के बाद ये कंजंक्शन कर रहे हैं पाइसेस में। ठीक है। तो ये एक इल्मी तौर के ऊपर रीजनिंग बनती है कि हम ये कह सकते हैं कि ये पाइसेस में 165 ईयर्स पहले इकट्ठे हुए थे। ठीक है। अब चूंकि नेपच्यून घूम के दोबारा पाइसेस में आ चुका है और सैटर्न भी यहाँ पे पाइसेस में है और ये कंजक्ट कर रहे हैं 36 साल के बाद, लेकिन वो 36 साल के बाद कंजंक्शन हो रहा है पाइसेस में। ठीक है। तो चूंकि पाइसेस में हुआ था 165 साल पहले, तो अब ये दोबारा 165 साल बाद हो रहा है। सर अब ज़ोडिक साइन की तरफ आते हैं। अब हम इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कब से ये डेट कौन सी आ रही है? देखिए, ये अगर हम लोग देखें तो ये कंजंक्शन मेरे ख्याल से कोई एग्जैक्ट 20, 21, 22 को हो रहा है। ठीक है। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो क्योंकि फरवरी का महीना साल 2026 है और ये जो कंजंक्शन हो रहा है ये है वाटर एलिमेंट में। ना सिर्फ वाटर एलिमेंट में बल्कि नेपच्यून का अपना जाती घर है, क्योंकि नेपच्यून पाइसेस का ही मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में रूलिंग और लॉर्ड प्लैनेट है। अब चूंकि नेपच्यून जो है वो पाइसेस का लॉर्ड प्लैनेट है और वो अपने जाती घर में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे, और इसके साथ साथ यहाँ पे सैटर्न जो कि अपने जाती घर से अगले हाउस में पड़ा है नेपच्यून के साथ, तो इस एतबार से सैटर्न की प्लेसमेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि सैटर्न जो है वो अपने पैसे के घर में है। सैटर्न अपने पैसे के घर में है और अपने पैसे के प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सैटर्न जो कि वैसे ही एक बहुत अच्छी सोच समझ का रूलिंग प्लैनेट है और वो लोगों को हकीकत की तरफ लाता है, लोगों को लेसन सिखाता है, लोगों को ज़िंदगी में रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लाता है, एक्सपीरियंसेस की तरफ लाता है। अब सैटर्न जब नेपच्यून के साथ बैठेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैठ के पानी है तो पानी का काम है लिक्विडेट करना, तो लिक्विडेट कर रहा होगा यहाँ पे पैसों को।
ठीक है। कि पैसे बांट रहा होगा, मतलब पैसों को लिक्विडेट करेगा। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो कंजंक्शन है, ये तकरीबन जो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग करेगा वो कुछ 4 ज़ोडिक साइंस को करेगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में पाइसेस में है, तो पाइसेस इसमें नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर के ऊपर क्योंकि ये 2 रूलिंग प्लैनेट्स का लॉर्ड प्लैनेट है, जहाँ पे ये 7वीं नज़र डाल रहा है, और वो 7वीं नज़र इसने जाकर डालनी है वर्गो के ऊपर। ठीक है। अब चूंकि ये कंजंक्शन हो रहा है पाइसेस में 165 साल के बाद, और कंजंक्शन हो रहा है जनरली तौर के ऊपर 36 साल के बाद, ठीक है। क्योंकि वर्गन्स के बिल्कुल सामने 7वीं नज़र पे है, और हर प्लैनेट जो भी सामने होगा वो अपने सामने वाली विंडो ओपन करके सामने घर में जरूर ठीक है। देख रहा होगा। तो इस एतबार से वर्गन्स की ज़िंदगी में 7th हाउस में ये कंजंक्शन होगा, और वर्गन्स की ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग आना शुरू होगी कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मसले जो कि इनके कोई आबाओ अजदाद से चल रहे हैं, चाहे वो ख़ानदानी लड़ाइयों के हों, झगड़ों के हों, किसी तौर के ऊपर ऐसे मसले हों जो कि विरासत के हैं और वो हल ही नहीं हो पा रहे, नस्ल दर नस्ल, पुश दर पुश वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये कंजंक्शन साल 2026 में उन चीज़ों को हल करवाने की तरफ आएगा, उन मसाइल को चीज़ों में बेहतरी की तरफ लेके आने के लिए आएगा। फिर उसके बाद ये दोनों ही प्लानट कंजक्ट करते हुए सीधा जब वर्गन्स को देखेंगे, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में डायरेक्टली तौर के ऊपर किसी तौर के ऊपर एक रियलिस्टिक अप्रोच आएगी ज़िंदगी में कुछ नया करने का और बड़ा करने का, नया करने का, बड़ा करने का, और हकीकत शनासी के ऊपर रहते हुए। ऐसा नहीं कि कतई तौर के ऊपर कोई खाम ख्याली में चीज़ें शुरू कर दें और बस एकदम से निकलें और ज़िंदगी में जो है वो कुछ ना कुछ बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर दें। ऐसे नहीं, बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क होंगे, कैलकुलेटेड चीज़ें करेंगे, और उन कैलकुलेटेड चीज़ों में ये लोग ब्लेसिंग हासिल करेंगे, क्योंकि इसी कंजंक्शन के साथ जुपिटर जो है वो इनके करियर के हाउस में भी है, इज्जत के घर में भी है, और अनकरीब इसी कंजंक्शन के फौरन बाद साल 2026 में वर्गन्स वालों के लिए जुपिटर जो है उनकी ख्वाहिशात के पूरा होने के लिए 11वें घर में शर्फी पोजीशन पे आ रहा है। तो वर्गन्स वालों की जिंदगी में बेसिकली वो पट्टी उतरने का टाइम है, मतलब पैसा आने वाला है। पट्टी उतरेगी और ये अपने लिए कुछ करना शुरू करेंगे। तो इनकी ज़िंदगी में सही मायने में जो आप अमूमी तौर के ऊपर लोगों से ये सुनते हैं कि इसने ज़िंदगी में मेहनत की लेकिन इसका मुकद्दर और किस्मत अरूज के ऊपर जो चमका है वो तब बदला है जब ये 40 साल का हुआ और 40 के बाद इसने अरूज देखा। तो ये बेसिकली वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में अब सही तौर के ऊपर टेक ऑफ करने का टाइम है, अपनी ठीक है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक उड़ान बढ़ने का टाइम है। तो ये इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में इनको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन पे। अगला ज़ोडिक साइन बनता है और वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए सैटर्न जो है वो उसका अपना रूलिंग प्लैनेट है, और नेपच्यून तीसरे घर में मौजूद है, और यहाँ से सीधा इसके नाजिर है नसीब के घर। अब नसीब के घर के ऊपर नज़र पड़ रही है, और नसीब का हाकिम जिस टाइम पे ये नज़र पड़ रही है, नसीब का हाकिम जो है वो मौजूद है इनके पैसे के घर में। तो इस एतबार से कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर एक स्ट्रेंथनिंग का टाइम है, क्योंकि सैटर्न जो है वो इनके जायचे में ख़ास प्लैनेट है इनके पैसे का। तो पैसा जो है वो बढ़ना शुरू होगा, फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबियां हासिल करेंगे जो कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी सोची भी ना हो। इनको ज़िंदगी में पैसा वहाँ से मिलना शुरू होगा जहाँ से इन्होंने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तो बेसिकली साल 2026 जो है वो कैप्रिकॉनियन की ज़िंदगी में सफ़र का टाइम है, ट्रैवलिंग का टाइम है, नसीब कुशाई का टाइम है, नसीब की बुलंदी का टाइम है, बख्त कुशाई का टाइम है, और इनकी ज़िंदगी में बैरून मुल्क और अब्रॉड और ऑनलाइन किसी तौर के ऊपर बिजनेस करने का वक्त है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस से इनको अच्छा खासा फाइनेंशियली तौर पे ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। तो इनकी आप ये समझेंगे, आप इस तरह कह सकते हैं कि कैप्रिकॉनियंस की जैसे कि अचानक से जैसे दिन आपके बदल जाते हैं, कि आपके अचानक से दिन बदलते हैं और छप्पड़ फाड़ के आपको एकदम से पैसा बरसता है। तो कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में वो टाइम साल 2026 के फरवरी के महीने की 20 तारीख के बाद से शुरू होगा, और इसमें राइज आना शुरू हो जाएगा, मज़ीद और ज़्यादा ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी, और वो ब्लेसिंग स्टार्ट होगी जून ऑनवर्ड्स, फिर उसमें मज़ीद ब्लेसिंग्स आएंगी नवंबर ऑनवर्ड्स, और वही ब्लेसिंग्स इनकी ज़िंदगी में साल 2027 में भी जारी रहेंगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आएंगे और ख़त्म, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है और ये चीज़ें अभी चलेंगी एक लंबा अरसा। ठीक है। तो ये कैप्रिकॉनियन की ज़िंदगी में पैसे के बरसने का वक्त है। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा ज़ोडिक साइन और वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में तो सही मायने में अब ये बोलें कि इनकी जो है वो पांचों घी में, क्योंकि पैसा जो है वो इनकी ज़िंदगी में ये जिस काम में हाथ डालेंगे वहीं से पैसा बनाएंगे।
ये जिस ज़िंदगी में जो इनका नॉलेज है, जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी सलाहियत है, ये अपनी ज़िंदगी में उसी जगह से पैसा बनाते हुए नज़र आएँगे और अच्छा ख़ासा पैसा बनाएँगे। फिर यहाँ से नज़र पड़ रही है इनके ईज़ी मनी की घास के ऊपर। तो ज़िंदगी में पैसा बनेगा और आसानी से बनेगा, और किसी जगह पे फँसा हुआ है तो वहाँ से भी तकाज़ा करने से मिलेगा। मिलेगा। कर्ज़ों की वापसी होगी, कर्ज़ अगर ये खुद किसी का देना है तो तब वसाइल मिलेंगे। और कैप इक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग आ रही है, वो है इनकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर, पैसे के एतबार से, खुशबख्ती के लिहाज से। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे एक्वेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में रिसेंटली उन्होंने अपने करियर को शुरू किया है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करके आए या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, वो ऐसे अफराद जिनकी एजेस जो हैं वो 35 साल या उससे नीचे हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बन रहा है ट्रांजिट। तो इनकी ज़िंदगी में सही मायने में पैसे के एतबार से ज़िंदगी में ग्रोथ का टाइम है। ठीक है। पैसा कमाने के लिए इनकी ज़िंदगी में असबाब के बढ़ने का टाइम है। इनकी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से ना सिर्फ ग्रोथ फाइनेंशियली तौर पे तरक्की है, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ मिल के काम करेंगे तो वहाँ से पैसा बनेगा। ये अपनी ज़िंदगी में किसी को मशवरा देंगे तो वो बंदा पैसा बना लेगा। ये अपनी ज़िंदगी में किसी को जो है वो किसी तौर पे अगर कोई एडवाइस कर देंगे तो उसके लिए ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। तो इनकी ज़िंदगी में सही मायने में फाइनेंशियली तौर पे ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की चौथे की बात करें तो वो ऑब्वियसली बनता है पाइसेस, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये कंजंक्शन हो ही पाइसेस में रहा है, और ये एक कंजंक्शन क्योंकि 36 साल के बाद है, और पाइसेस में ये कंजंक्शन है 165 साल के बाद। तो 165 साल पहले आप ये देख लें कि आपके जो आबा व अजदाद थे, कोई भी पाइसेस, वो ये चेक कर ले कि मेरे परनाना के भी जो परनाना थे या उनकी वो तीसरी चौथी नस्ल जो थी, उसमें आप ये देखें कि उनको, उनमें अगर कोई शख्स पाइसेस था तो उसको ज़िंदगी में क्या अरूज मिला उस टाइम के ऊपर। उसको कोई ज़मीनें मिली, उससे कोई ख़जाना मिला, उससे कोई हुकूमत मिली, उसे कोई बादशाहत मिली, वो बहुत बड़ा जंगजू था, वो बहुत बड़ा नामी गिरामी शख्स था, या अगर वो गुमनाम था और अचानक से उसकी ज़िंदगी में किस्मत ने दिन बदल दिए। तो सेम एज़ इट इज़ पाइसेस वालों की ज़िंदगी में वही होने जा रहा है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है पाइसेस को। आप अपने फैमिली के अलावा आप जनरली भी एग्जांपल चेक कर सकते हैं। आप कोई भी मरूफ शख्सियात जो कि 165 साल पहले थी और उनके ज़ोडिक साइंस पाइसेस थे, आप उनको चेक कर लें कि उन्होंने दुनिया में क्या बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। उनकी ज़हनी तौर के ऊपर सलाहियतें कैसी थी। इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि पाइसेस के ये ज़हन के घर में है। ज़हन के घर में है तो ये मख्फ़ी उलूम में बहुत मास्टर होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में इंट्यूशंस में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नई इजादात की तरफ जा सकते हैं, नई रिफॉर्मेशंस की तरफ जा सकते हैं। अब नई रिफॉर्मेशंस है, नया नॉलेज है, नई टेक्नोलॉजी है, तो पाइसेस ज़ोडिक साइंस वाले दुनिया में बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं, आप कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और ऐसी चीज़ डेवलप कर सकते हैं जिससे इंसानियत की भला हो और बहुत बड़े पैमाने पे लोग उससे फ़ायदा हासिल करें, और उनकी ज़िंदगी में अचानक से उनको इज़्ज़त मिली, फ़ेम मिली, रुतबा मिला, और उन्होंने दुनिया में क्या बड़ी-बड़ी तख्लीक़ात की। इसमें मेल फीमेल दोनों ही होंगे ना? दोनों हो जाएँगे। तो सेम इट इज़ ये जो टाइम आ रहा है, ये पाइसेस वालों के लिए उसी तरह का टाइम है। तो इन्होंने अपने मेंटल कैलिबर के मुताबिक ज़िंदगी में कामयाबी और अरूज की तरफ जाना है, क्योंकि इनके ज़ाइदशुब में दोनों प्लैनेट्स कंजक्ट कर रहे हैं, और ये ख्वाहिशात का भी मालिक है, इंट्यूशंस का भी मालिक है। रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके आएगा और साथ में इनका ज़हन का हाकिम है। तो ये अपनी मेंटली तौर के ऊपर सही मायने में एक मेराज के ऊपर होंगे। तो इनको ज़िंदगी में आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये कोई पुराने ज़माने में होते तो कोई बादशाहत मिल सकती थी, और यहाँ अगर ये बहुत ही कोई इबादत गुजार होते तो इन्हें जो है वो किसी वली का दर्जा मिल सकता था। तो इस एतबार से पाइसेस वालों की ज़िंदगी में सही मायने में एक इबादत गुजारी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मख्फी उलूम के ऊपर और नई इजादात के एतबार से ये सबसे बेहतरीन टाइम है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त शाह जी ने गाइड हमें कर दी है और बड़ा अच्छा बताया, बताने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त था। और नाज़रीन, इसी तरह जो है ना, बात वही होती है कि आप पहले खुद भी रिसर्च किया करें। किसी ने कुछ भी लिखा है तो हमें यकीन ना कर लिया करें, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको वही नॉलेज मिलेगा जो आप देखेंगे कि वाकई वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। अल्लाह हाफ़िज़।